हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। शिव जी आप सब पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका बहुत सारे जवाब हमको शायद नहीं आता है, या हमको उसका सटीक जवाब नहीं मालूम है, या कभी हमने उस बारे में सोचा ही नहीं। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। तो जल्दी से ओम नमः शिवाय बोलकर वीडियो का शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, शिव जी की परिक्रमा हम आधी क्यों करते हैं? आप सब ने आधी परिक्रमा किया होगा, पर हमने कभी सोचा नहीं कि आधी परिक्रमा हम क्यों करते हैं। तो आइए हम जानते हैं शिव जी की आधी परिक्रमा हम क्यों करते हैं। शिवलिंग जो है दो हिस्सों में बना हुआ है, एक लिंग और दूसरा जलाधारी। माना जाता है कि जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जलाधारी से होते हुए नीचे की ओर बहता है। आप सबने देखा होगा। अगर हम शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करेंगे तो इस जल पर हमारा पैर लगेगा, और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल पर हमारा पैर लगना जो है वो अशुभ माना जाता है। इसी वजह से जलाधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। जलाधारी जो है वो अंतिम भाग तक शिव जी की आधी परिक्रमा ही हमको करनी चाहिए। तो आप सब इस चीज का ध्यान रखिएगा, जलाधारी तक ही परिक्रमा करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ कि शिवलिंग पर जल और दूध क्यों चढ़ाया जाता है। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल विष निकला था। उस विष को शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया। विष की वजह से शिव जी के शरीर में बहुत 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 गर्मी बढ़ गई। उस गर्मी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल दूध की धारा चढ़ाई जाती है। शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, दही घी आदि चीज भी चढ़ाई जाती है ताकि भगवान को शीतलता मिले। इसलिए हम भगवान को, शिव जी को जल और दूध चढ़ाते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या खंडित शिवलिंग की पूजा हम कर सकते हैं? देवी देवताओं की जो मूर्ति है अगर खंडित हो जाती है तो उन्हें पूजा में नहीं रखा जाता है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग जो है निराकार है। शिवलिंग शिव जी का निराकार स्वरूप है। इस कारण जो है खंडित या टूटे हुए शिवलिंग भी पूजनीय है। हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, शिव जी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला था, ये हम सबको मालूम है। इस विष की वजह से सभी जीवों का जीवन संकट में आ गया था। तो संसार की रक्षा करने के लिए शिव जी ने विष को अपने गले में धारण कर लिया। विष की वजह से भगवान शिव जी के गले में नीला निशान पड़ गया। इस कारण भगवान शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। अब आते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, शिव जी को भस्म क्यों चढ़ाया जाता है? आपने देखा होगा मंदिरों में शिव जी को भस्म चढ़ाया जाता है। तो भस्म, शिव जी आपको, भगवान जो है अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। भस्म यानी कि राख इस सृष्टि का सार है। जब सृष्टि नष्ट होगी तब अंत में राख ही बचेगा। तो शिव जी राख धारण करते हैं। इसका संदेश यह है कि सृष्टि खत्म होने के बाद सभी प्राणियों की आत्मा शिव जी में समा जाएगी, और भगवान के लिए सभी प्राणी एक समान हैं, और मृत्यु के बाद सभी शिव जी में समा जाएंगे। भगवान भक्तों में भेदभाव नहीं रखते हैं, इसलिए भगवानों को, शिव जी को भस्म चढ़ाया जाता है। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, शिव जी के मस्तक पर चंद्रदेव क्यों दिखाई देते हैं? शिव जी ने विषपान किया था तो भगवान के शरीर में गर्मी बहुत बहुत बढ़ गई थी। शिव जी को शीतलता मिलती रहे। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ, शिव जी पर जो है या शिवलिंग पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? तो विष्णु जी श्री कृष्ण को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन शिव पूजा में तुलसी नहीं रखी जाती है। इस संबंध में मान्यता है कि शिव जी ने तुलसी के पति शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था।
शंखचूड़ जो है अधर्मी असुर था, लेकिन तुलसी के पुण्य कर्मों की वजह से शंखचूड़ को कोई भी देवता मार नहीं पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने तुलसी के पतिव्रत धर्म को जो है भंग कर दिया और इसके बाद शिव जी ने शंखचूड़ का व्रत कर लिया। इस छल की वजह से तुलसी ने यह संकल्प लिया था कि उसका इस्तेमाल शिव पूजा में कभी नहीं किया जाएगा। तुलसी जी ने विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था और विष्णु जी ने तुलसी का यह श्राप जो है स्वीकार किया था और शालिग्राम जो है विष्णु जी का ही पत्थर स्वरूप है, इसलिए पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिवलिंग पर धतूरा, भांग, आकड़े का फूल क्यों चढ़ाया जाता है? तो धतूरा जो है, भांग हो गया, आकड़े के फूल, ये सारी नशीली और जंगली चीजें हैं। ये चीजें जो है शिवलिंग पर अनिवार्य रूप से चढ़ाई जाती है। ये चीजें शिवलिंग को चढ़ाने का यह भाव है कि पूजा करते समय हमें अपने बुरे विचार और बुराइयों को, इन चीजों को शिव जी के सामने समर्पित कर देना चाहिए। इन बुराइयों को आजीवन छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए हम नशीली चीजों को शिव जी के सामने चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, शिवलिंग पर चंदन का लेप क्यों करना चाहिए? तो जल, दूध चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। चंदन की तासीर ठंडी होती है। चंदन लगाने से शिव जी को शीतलता मिलती है। शिव जी को चंदन का लेप लगाने के बाद भक्तों को भी अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन के तिलक से हमारा मन भी शांत होता है। चंदन की महक से सुखद और पवित्रता का अनुभव भी होता है। इसलिए शिव जी को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिव जी की जटाओं से गंगा नदी क्यों दिखाई देती है? राजा भागीरथ पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तप किया। तप की वजह से गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा का वेग बहुत तेज था। अगर नदी इसी वेग से धरती पर आती तो वह सीधे पाताल में चली जाती। गंगा के वेग को धारण करने के लिए भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना करी। शिव जी ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। वेग कम होने के बाद गंगा नदी जो है पृथ्वी पर आ गई। गंगा के जल से भागीरथ की जो है पूर्वजों का उद्धार हो गया। तो ये थी बहुत ज़रूरी प्रश्न जो हमारे मन में अक्सर आते हैं, पर कभी हमें कुछ प्रश्नों का जवाब मिला पर कभी नहीं मिला। तो ये उसका सारे प्रश्नों का सटीक जवाब था। तो ये थी सारे प्रश्न और उनका सही जवाब। भगवान भोलेनाथ आप सबके मन में जो है पवित्रता लाए, सबके मन को शुद्ध रखे, सबके मन